अभी आज कुछ लोगों के फोन आए, कुछ अखबार में छप गया कि भारत टैक्सी के दाम ज्यादा है। मैं देश भर के ग्राहकों को कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारत टैक्सी जा रही है, स्पर्धक कंपनियां नुकसान कर कर अपने दाम को थोड़ा कम कर दे रही हैं। मगर कब तक कम करेगी भाई? 1 साल, 2 साल बाद में उनको भी पूछने वाले आएंगे। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना भारत टैक्सी भागेगी। हम मैदान में रहकर सेवा के और सहकार के माध्यम से सबके साथ स्पर्धा करेंगे। हमारी स्पर्धा में किसी का नुकसान कराने का उद्देश्य नहीं है। ये जो दाम घटाने का और सारथियों को कुछ ज्यादा कमीशन देने का पैटर्न बना है, वो भारत टैक्सी की एंट्री रोकने के लिए है। वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि भारत टैक्सी चली जाए, बाद में मनमानी की जाए। मगर मैं आज इस मंच से उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छा बढ़ नहीं आने वाली है। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना मैदान छोड़कर भागेगी। हम डटे रहेंगे, सेवा के संकल्प के साथ डटे रहेंगे। और मित्रों, ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनका जवाब हमारी कोऑपरेटिव भावना में सातत्यपूर्ण श्रद्धा का है। भारत टैक्सी को सफल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सारथियों की है। तत्काल लाभ को अगर हमने देखा तो आने वाले अनेक वर्षों तक शोषण का भोग बनना पड़ेगा। बन चुके हैं आप। 5-6 साल से इतने सारे सारथी बैठे हैं भाई, अलग अलग कंपनियों का काम करते थे। शोषण होता था या नहीं होता था? जरा जोर से बोलो तो भाई। मैं गारंटी देता हूं भारत टैक्सी कभी आपका शोषण नहीं करेगी। मगर ये चाहते हैं कि अनुचित स्पर्धा कर कर, घाटे से कंपनी चलाकर एक बार भारत टैक्सी को मैदान से बाहर निकाल दो। ये टैक्टिक्स दुनिया में कहीं पर भी चल सकती है, भारत में नहीं चल सकती। क्योंकि हमारे यहां कोऑपरेटिव की भावना और दूसरे के भला करने की भावना सबसे प्रबल होती है। हमारे यहां सिर्फ खुद का विचार नहीं होता है। और मेरा सभी सारथियों से अनुरोध है और सभी ग्राहकों से भी अनुरोध है कि एक सातत्यपूर्ण लंबी यातायात सेवा के लिए भारत टैक्सी को सफल करना ग्राहकों की और सारथियों की जिम्मेदारी है। आप टिके रहना, भारत टैक्सी आपके साथ रहे।